बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, आपकी खिदमत में हाज़िर है ASI ANF का पेपर जो कि 16/9/2022 को कंडक्ट हुआ। तो आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या थे। क्योंकि किसी पेपर की भी तैयारी के लिए बेहतरीन जो तरीक़ाकार होता है वो ये है कि हम सबसे पहले, जिसको यहाँ स्मार्ट स्टडी कहते हैं, वो है पहले ओल्ड जो प्रीवियस पेपर है उनको देखा जाए कि उनमें से कौन सा पोर्शन है जिस पे एग्ज़ामिनर का ज़्यादा झुकाव है, जिधर एग्ज़ामिनर चाह रहा है कि ये पोर्शन ज़्यादा किया जाए। तो सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें से हम पहले 20 MCQ सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम इनको पार्ट्स में सॉल्व करके 4 पार्ट्स में ये मैं पूरा पेपर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। तो इसमें जो वर्ड है वॉलो, उसने इसको अंडरलाइन किया है। कहता है इसका क्या मतलब है। तो वॉलो का मतलब होता है लड़खड़ाना, गड़बड़ हो जाना। तो इसका जो सही सिनोनिम है वो है स्टम्बल। इस वर्ड का भी यही मतलब होता है। दूसरा वर्ड है स्टैजर्ड। कहता है यू हैव स्टैजर्ड बाय द पुलिस ब्रूटैलिटी। तो असल में बेसिकली ये जो MCQs हैं उसने इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश बुक से उठाए हुए हैं। 10 MCQs आप देखेंगे तो आपका जो बुक का सिलेबस है वहाँ से है। 10 बाकी हैं वो ग्रामर के पोर्शन से है। तो ये बेसिकली इंग्लिश पोर्शन की जो पोइम्स हैं उन्हीं में से ये सेंटेंस उठाए हुए हैं और उनमें से पूछ रहा है कि ये जो वाला वर्ड है इसका सिनोनिम क्या है। तो यू हैव स्टैजर्ड बाय द पुलिस ब्रूटैलिटी। असल में बेसिकली उसने अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है ब्रूटैलिटी को। तो कहता ब्रूटैलिटी का क्या मतलब होता है। असल में ब्रूटल कहते हैं जुल्म करना, तो ब्रूटैलिटी होता है जुल्म। तो इसका क्रूअल का मतलब ही हम जानते हैं जालिम होता है, क्रूअलिटी इसका सही सिनोनिम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो कहता द क्रॉक प्लेसेस वुड बी मेड स्ट्रेट। तो कहता जो क्रॉक प्लेसेस हैं उनको सीधा यानी हमवार बना दिया जाएगा। तो क्रॉक कौन सी प्लेसेस होती हैं, अपराइट, कर्व, हिली, वाटरली। तो असल में इसका मीनिंग है क्रॉप का जो कर्व सर्विसेज हैं उनको स्ट्रेट कर दिया जाएगा। द यंग मैन वाज इन अ वेरी प्रीकेरियस स्टेट। प्रीकेरियस स्टेट होती है डेंजरस स्टेट। तो उसी पोएम में ये कहता है जो यंग मैन है वो प्रीकेरियस स्टेट में है यानी डेंजरस स्टेट में है। द यंग मैन वाज डिलाइटेड टू वॉच द स्पेक्टेकल। तो स्पेक्टेकल का उसने अंडरलाइन किया, इसका मतलब होता है जी साइट। स्पेक्टेकल का मतलब होता है साइट। इसी तरह द पेवमेंट थ्रोन्ड विद पेडिस्टेरियन। तो द पेवमेंट हम जानते हैं इसका मतलब होता है जो बेसिकली पेवमेंट जो होता है ये होता है फ्लोर को कहते हैं। तो फ्लोर इधर ये शॉप है, ये होटल है, ये फुटपाथ है। तो बेसिकली इसका आएगा ग्राउंड, फर्श। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब 6 के बाद वो आगे ग्रामर में पोर्शन में चला गया है। कहता है असल में उसने जो 6 MCQs हैं इसमें उसने दिए हैं आपकी इंग्लिश की वो थ्योरी बुक में से और बाकी वो ग्रामर पोर्शन में से ले रहा है। तो कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से जो करेक्ट है उसको चूज करें। तो देखें इनमें बेसिकली आपको फिक्रे को देखते सार ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये वो क्या पूछना चाह रहा है। इसमें सभी में ये देखें टू स्टॉप इसमें नहीं लगाया। क्यों? बेसिकली हम जब एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं उसी सेंटेंस में तो हम टू बेर इन्फिनेटिव का उससे पहले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ बेर इन्फिनेटिव नहीं आता, जैसे कि डेयर। तो बेसिकली इसका आंसर होगा डी इसका आंसर है।
तो आगे वो कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा है? ये बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अगर आप जानते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को ग्रामर में, तो अगर उसके अंदर कोई जो रिपोर्टिंग पार्ट है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो उसको हम नहीं चेंज करते। इसमें कहता है अली सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शुरू में पास इंडेफिनिट। अगर पास शुरू में आए तो अंदर वाला भी पास में होता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका आंसर है बी। इसी तरह 9 में कहता है जो चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से जो सही सेंटेंस है उसको चूज करें। तो ही वॉज एज रिच एज ही इज टूडे, मुझे तो ये ठीक लगता है, आप तसल्ली भी कर लीजिएगा एक दफ़ा, क्योंकि इसमें कहता है वो इतना अमीर था जैसा कि वो आज है। जैसा कि वो था वो नहीं वर्ड आएगा, टूडे के साथ इज आएगा, यानी प्रेजेंट टेंस आएगा। इसी तरह 10 है जी करेक्ट द चूज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी चेक करना, कहता है ही हैड रिसीव द लेटर यस्टरडे। अगर यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट आ जाए तो आपने आंखें बंद करके उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना। तो इसमें ये देखें ही रिसीव द लेटर यस्टरडे, बहुत ही आसान। दे एक्सरसाइज डेली, तो इसमें दे टेक एक्सरसाइज डेली, डेली आया है तो इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। टुडे, डेली, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। द पेशेंट, खाली जगह, सॉरी एम्प्टी स्पेस, बिफोर द डॉक्टर केम। तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के, बिफोर द डॉक्टर के आने से पहले। तो द पेशेंट हैड डाइड, हम जानते हैं ये ऐसे सेंटेंस पास परफेक्ट इंडेफिनिट और पास इंडेफिनिट टेंस का कम्बिनेशन होता है। तो पहले पोर्शन में द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इस पोर्शन में पास परफेक्ट और इसमें पास टेंस आएगा। ये देखिए केम दूसरी फॉर्म पास है। व्हाट यू डूइंग नाउ, तो व्हाट आर यू डूइंग, बहुत ही सिंपल, नो आ गया तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसमें प्रेजेंट टेंस ही आएगा। नो, टुडे, डेली, तो इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हाट वुड आई वर आकिंग, वेरी गुड, ये बहुत ज़बरदस्त और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि व्हाट वुड आई के साथ आप जानते हैं एम, वाज या है भी ना आता, लेकिन इसमें वर आएगा क्योंकि इसमें एक ख्वाहिश की गई है। जब इस तरह का टेंस आ जाए तो आपने इसके साथ वर लगाना। सोहेल बेड हर, खाली जगह, द रूम, एंटरिंग इसके साथ आएगा, बेड हर एंटरिंग द रूम। टाइम वंस गॉन कांट बी रिकॉल्ड, एक दफा वक़्त गुजर जाए तो वो वापस नहीं आता, रिकॉर्ड। इट सीम्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बहुत फेमस। टाइम वंस गॉन कांट बी रिकॉल्ड। इट सीम्ड समहाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइड, तो इसका आता है स्लाइड कहते हैं असल में बेसिकली डिसरिगार्ड को। तो आगे 19 है व्हेन आई गो इनटू द बैंक आई गेट रेटल। रेटल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज होना, तो इसको कंफ्यूज आएगा। इसी तरह माई वॉइस वाज पल कैरल, पल कैरल का मतलब होता है सारो, गमगीन, जिसके अंदर सैड हो, जिसके अंदर डिसमल हो, तो उसको सीपल कैरल कहते हैं, सीपल कैरल। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। आपके साथ इंशाल्लाह जल्द ही मैं सेकंड पोर्शन जो इस पेपर का है पार्ट 2, जिसमें हम इसमें इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज और बेसिक मैथ और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो शेयर करूंगा, उनको कैसे सॉल्व करना है। और इसके अलावा हम वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि वन पेपर को सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होती है जिससे बंदा मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर ले। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। ईमान अल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।